अगर तुम भीड़ में खो जाना चाहते हो तो ये वीडियो स्किप कर दो। लेकिन अगर तुम्हें ऐसी गाड़ी चाहिए जिसे देखकर लोग रास्ता छोड़ दें तो आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि जो लास्ट में है वो तुम्हारी सोच बदल देगा। जब सड़क पर कोई गाड़ी सिर्फ चलती नहीं बल्कि लोगों की नजरें रोक देती है, तब समझ जाओ वो सिर्फ मशीन नहीं, एक स्टेटमेंट है। और भारत में अगर ऐसी गाड़ियों की बात हो तो सबसे पहले नाम आता है महिंद्रा थर का। ये सिर्फ एक एसयूवी नहीं है, ये उन लोगों की पहचान है जो भीड़ में नहीं, रास्तों के बाहर अपना रास्ता बनाते हैं। जब कोई थर लेकर निकलता है तो लोग सिर्फ गाड़ी नहीं देखते, वो उस इंसान का एटीट्यूड देखते हैं। ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस, रफ एंड टफ बॉडी और वो ओपन रूफ का फील, ये सब मिलकर इसे एक ऐसी मशीन बनाते हैं जो शहर में भी राज करती है और जंगल में भी। थर खरीदना मतलब ये बताना कि जिंदगी आराम से नहीं, दम से जी जाती है। इसका इंजन सिर्फ पावर नहीं देता, ये आपको वो कॉन्फिडेंस देता है कि आप कहीं भी जा सकते हो। और जब आप इसे चलाते हो तो लगता है जैसे सड़क आपकी है और दुनिया बस देखने के लिए खड़ी है। थर का एंडिंग एक ही लाइन में समझ लो, ये गाड़ी नहीं, ये उन लोगों का हथियार है जो डर को पीछे छोड़ चुके हैं। अगर बात रॉयल्टी की हो और नाम ना आए टोयोटा फॉर्च्यूनर का तो कहानी अधूरी लगती है। फॉर्च्यूनर वो गाड़ी है जो सिर्फ अमीर लोग नहीं बल्कि पावरफुल लोग खरीदते हैं। जब ये सड़क पर आती है तो बाकी गाड़ियां अपने आप साइड दे देती हैं। इसकी ऊंचाई, इसका बॉडी लैंग्वेज और इसका रोड प्रेजेंस, सब कुछ मिलकर एक ही बात कहते हैं कि बॉस आ गया। फॉर्च्यूनर सिर्फ एक एसयूवी नहीं, ये एक स्टेटस सिंबल है जो सालों से अपनी बादशाहत बनाए हुए है। इसका इंजन इतना मजबूत है कि आपको कभी सोचना नहीं पड़ता कि रास्ता कैसा है। चाहे शहर की सड़कों पर दौड़ाना हो या ऑफ रोडिंग में मिट्टी उड़ानी हो, फॉर्च्यूनर हर जगह अपना जलवा दिखाती है। और अंदर बैठते ही जो प्रीमियम फील आता है वो ये याद दिलाता है कि आपने कुछ खास चुना है। फॉर्च्यूनर लेने वाला इंसान भीड़ का हिस्सा नहीं होता, वो भीड़ को कंट्रोल करता है। एंडिंग सीधी है, फॉर्च्यूनर खरीदना मतलब दुनिया को ये बताना कि तुम सिर्फ चल नहीं रहे, तुम लीड कर रहे हो। जब सड़क पर कोई गाड़ी सिर्फ दिखाई नहीं देती बल्कि माहौल बदल देती है, तब समझ जाओ कि वो कोई आम एसयूवी नहीं है। और ऐसी ही एक गाड़ी है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। ये वही नाम है जिसने सालों से भारत की सड़कों पर अपना रौब बनाए रखा है। लेकिन स्कॉर्पियो एन उस लेगेसी को एक नए लेवल पर ले जाती है। इसका लुक ऐसा है कि सामने से आते ही लोग समझ जाते हैं कि कुछ दमदार आ रहा है। चौड़ी ग्रिल, मस्कुलर बॉडी और वो अग्रेसिव स्टांस, सब कुछ मिलकर इसे एक परफेक्ट पावर मशीन बनाते हैं। ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जो लाइफ में रिस्क लेने से डरते नहीं, जो रास्ते खुद बनाते हैं। जब आप इसे स्टार्ट करते हो, इंजन की आवाज़ ही बता देती है कि ये कोई हल्की फुल्की सवारी नहीं है। शहर की भीड़ हो या गांव की टूटी सड़कें, स्कॉर्पियो एन हर जगह खुद को साबित करती है। अंदर बैठते ही जो कमांडिंग पोजीशन मिलती है वो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस देती है, जैसे आप सिर्फ ड्राइव नहीं कर रहे, आप कंट्रोल में हो। ये गाड़ी आपको सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाती, ये आपके अंदर के लीडर को बाहर लाती है। और जब आप स्कॉर्पियो एन लेकर निकलते हो तो लोग सिर्फ आपको नहीं देखते, वो आपकी कहानी पढ़ते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें डर नहीं, सिर्फ दम होता है। आखिर में एक ही बात समझ लो, स्कॉर्पियो एन उन लोगों के लिए नहीं है जो भीड़ के पीछे चलते हैं, ये उनके लिए है जिनके पीछे भीड़ चलती है। कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ सड़क पे नहीं चलती, वो एक लाइफस्टाइल बन जाती हैं। लैंड रोवर, रेंज रोवर उन्हीं में से एक है। ये सिर्फ एक एसयूवी नहीं, ये एक स्टेटमेंट है, साइलेंट लेकिन बेहद पावरफुल। जब रेंज रोवर सड़क पर आती है तो शोर नहीं करती, लेकिन उसकी मौजूदगी ही सबको एहसास करा देती है कि क्लास क्या होती है। इसका डिजाइन इतना एलिगेंट है कि हर एंगल से ये एक मास्टरपीस लगती है, लेकिन असली ताकत इसके अंदर छुपी होती है। पावरफुल इंजन, एडवांस टेक्नोलॉजी और ऐसा कंफर्ट जो आपको दुनिया से अलग कर देता है। इसमें बैठते ही ऐसा लगता है जैसे आप सड़क पर नहीं, किसी लग्जरी लाउंज में हो। ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जो दिखावा नहीं करते, लेकिन उनकी हर चीज अपने आप बोलती है। चाहे शहर की चिकनी सड़क हो या पहाड़ों का मुश्किल रास्ता, रेंज रोवर हर जगह एक ही अंदाज में चलती है, स्मूथ, स्टेबल और रॉयल। इसे चलाने वाला इंसान भी वैसा ही होता है, शांत लेकिन अंदर से बेहद ताकतवर। ये गाड़ी आपको सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचाती, ये सफर को इतना खास बना देती है कि मंजिल मायने ही नहीं रखती। और अंत में बस इतना समझ लो, रेंज रोवर लेना मतलब ये कहना कि तुम्हें किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम पहले से ही एक क्लास हो। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ पुराने नहीं होते,
बल्कि और ज़्यादा मजबूत बनते जाते हैं। टाटा सफारी ऐसा ही एक नाम है। सफारी सिर्फ एक गाड़ी नहीं, ये एक एहसास है जो सालों से लोगों के दिलों में बसा हुआ है। जब नई सफारी सड़क पर आती है तो उसमें वही पुरानी शान भी दिखती है और नया ज़माना भी। इसका डिज़ाइन बोल्ड है, लेकिन अंदर से ये बेहद सॉफ्ट और कंफर्टेबल है। ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जो फैमिली को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन अपने अंदर का एडवेंचर भी जिंदा रखते हैं। सफारी का हर हिस्सा ये बताता है कि इसे सिर्फ दिखने के लिए नहीं, बल्कि हर तरह के सफ़र के लिए बनाया गया है। इसका इंजन स्मूथ है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर यह पूरी ताकत दिखाता है। लंबी यात्राएं हो या रोज़ का सफ़र, सफारी हर बार आपको एक भरोसा देती है कि आप सही जगह बैठे हो। इसमें बैठकर सिर्फ रास्ता नहीं कटता, यादें बनती हैं, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। सफारी लेने वाला इंसान सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचता, वो अपने लोगों के बारे में सोचता है, उनकी खुशी के बारे में सोचता है। और जब वो सड़क पर निकलता है तो उसके साथ सिर्फ एक गाड़ी नहीं होती, एक पूरी कहानी होती है। आखिर में बात सीधी है, सफारी सिर्फ सफ़र नहीं कराती, ये रिश्तों को और मजबूत बनाती है और हर मोड़ पर आपको याद दिलाती है कि असली ताकत साथ चलने में है। अब सच बताओ, इन 5 में से कौन सी गाड़ी तुम्हारे अंदर वाले असली बॉस को बाहर लाती है? कमेंट में नाम लिखो और देखो कितने लोग तुमसे सहमत हैं।